अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें ये एक डेड लैपटॉप मिला है जिसमें से हमने एलसीडी पैनल को निकाल लिया है और इस पैनल के कनेक्शंस को चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के कनेक्शंस के साथ मैच करके कनेक्टर को लगा दिया है, जॉइंट कर दिया है। हम यहाँ पे आपको इस कनेक्टर की कनेक्शंस दिखाते हैं जो कि यहाँ पे प्रिंट हैं, टाइप हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं RX0 नेगेटिव पॉजिटिव, RX1 नेगेटिव पॉजिटिव, RX2 नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे क्लॉक नेगेटिव पॉजिटिव। इस पैनल में 4 पेयर हैं। ये जो गोल्डन कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये 4 पेयर, इस पैनल में 4 पेयर हैं। 4 पेयर का पैनल है और इसके अगले पॉइंट्स में से पहले 2 पॉइंट्स, पहले कनेक्शन इस पैनल के VCC वोल्टेजेस हैं। पहले 2 पॉइंट 3.3 VCC वोल्टेजेस और अगले 2 पॉइंट इसमें न्यूट्रल के हैं, ग्राउंड के, और बाकी ये 4 पेयर इस पैनल में। और यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा कटी हुई वायर्स नज़र आ रही हैं, इस पैनल में एक्स्ट्रा ग्राउंड्स थी जो कि हमने काट दी हैं। पेयर इस पैनल में ये डॉट्स वाले गोल्डन कलर के डॉट्स के 4 पेयर हैं और उनकी नंबरिंग यहाँ पे मौजूद है। और इस पैनल में दूसरी साइड पे एक लैंप रॉड लगा हुआ है जिसमें लैंप कार्ड भी जॉइंट है। हमने इस लैंप कार्ड के 6 कनेक्शंस में से न्यूट्रल और नेगेटिव और पॉजिटिव को निकाल लिया है। और यहाँ पे ये पर्पल कलर की वायर जो ये आपको नज़र आ रही है, पर्पल कलर की वायर, ये इस लैंप कार्ड की ऑन ऑफ की बलून की वायर थी जिसे हमने डायरेक्ट 5 वोल्ट के साथ ज्वाइंट कर दिया है पॉजिटिव के साथ। इस कनेक्टर में से हमने 2 वायर्स निकाली हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इस लैंप कार्ड को हम 5 वोल्ट पे ड्राइव करेंगे। दोस्तों, अगर आप एलवीडी कनेक्टर के कनेक्शंस के बारे में तफसील के साथ जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मौजूद है जहां पे आप एलवीडी कनेक्टर के कनेक्शंस को तफसील के साथ जान सकते हैं। हमने इस लैपटॉप के पैनल को चाइना का यूनिवर्सल कार्ड लगाना है। हमारे पास ये एक 59031 का चाइना यूनिवर्सल कार्ड मौजूद है जिसके तमाम कनेक्टर्स को हम आपस में ज्वाइंट करके इस पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इस कार्ड में इसकी रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के एलवीडी कनेक्टर की पिन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हमने अपने पैनल के कनेक्शंस को अपने यूनिवर्सल कार्ड के पिन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक एडजस्ट करके वहाँ पे कनेक्टर को लगा दिया है। हमारे ये पैनल 4 पेयर का पैनल है और हमारे पैनल में VCC वोल्टेजेस 3.3 वोल्ट का पैनल है हमारा। यहाँ पे हमें 4 पेयर कनेक्टर में 4 पेयर ज्वाइंट है और यहाँ पे VCC वोल्टेजेस और ग्राउंड जो कि हमने अपने यूनिवर्सल कार्ड के एलवीडी कनेक्टर के कनेक्शंस के साथ मैच कर दिए हैं। पैनल के कनेक्टर को हमने कार्ड में एडजस्ट कर दिया है और कार्ड को 12 वोल्ट और लैंप कार्ड को हमने 5 वोल्ट के साथ ज्वाइंट कर दिया है। अब हम अपने इस पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। आपके पास जौन सा भी पैनल है, आपने उस पैनल के मॉडल नंबर को इंटरनेट पे सर्च करके वहाँ से उसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है जिसमें आपको अपने उस पैनल की पिन कॉन्फ़िगरेशन, रेजोल्यूशन और वोल्टेजेस का पता चल जाएगा। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम अज़हर भाई की वेबसाइट पर चलते हैं, काज़मी एलिकॉम पे। अपने ब्राउज़र में टाइप करना है काज़मी एलिकॉम और इस पहले ही लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर सर्च बार में हमने अपने कार्ड के मॉडल नंबर को टाइप करना है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे कार्ड पे टाइप है T.R 59.031। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पर हमें इस कार्ड के तमाम रेजोल्यूशन के सॉफ्टवेयर नीचे मिल जाएंगे। हमारे ये पैनल 1024-768 रेजोल्यूशन का पैनल है। हमने यहाँ पे इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और इस नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही हमें यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, प्रीमियम डाउनलोड और फ्री डाउनलोड। हमने फ्री डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे हमने यहाँ पे 29-30 सेकेंड वेट करके हमने इस कैप्चा को सॉल्व करना है। आई एम नॉट अ रोबोट, हम कैप्चा को क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट डाउनलोड लिंक के बटन पे हमने क्लिक करना है और नेक्स्ट हमने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने IDM इंस्टॉल किया हुआ है तो IDM के ज़रिए, वरना यहाँ पे विंडो लोडर के ज़रिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।
हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। हम ओपन फोल्डर के बटन पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये रॉ फाइल है, हम यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हैं। हम यहाँ से सॉफ्टवेयर को निकाल के डेस्कटॉप पे मूव करते हैं और इसे अपने फ्लैश ड्राइव में, यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते हैं। हम इसे ड्रैग करके डेस्कटॉप पे रखते हैं। हमने अपने सिस्टम में यहाँ पे फ्लैश ड्राइव 16 GB की लगाई हुई है। सबसे पहले हमने अपनी फ्लैश ड्राइव को, यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद हमने अपनी यूएसबी ड्राइव में सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेना है। हम इसे सेंड टू यूएसबी ड्राइव करते हैं। सॉफ्टवेयर को यूएसबी में डालने के बाद हमने यूएसबी को फ़ौरन से सिस्टम से रिमूव नहीं करना। हमने यहाँ पे नीचे एरो के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी यूएसबी ड्राइव को सेव टू रिमूव करना है। राइट क्लिक करके हम इसे इजेक्ट डिस्क करते हैं और यहाँ पे हमारी यूएसबी ड्राइव सेफली रिमूव हो चुकी है, हमारे माई कंप्यूटर में नहीं है। इस तरीके से हमने अब अपनी यूएसबी ड्राइव को अपने सिस्टम से निकालना है। सिस्टम से निकालने के बाद हम अब इसे अपने यूनिवर्सल कार्ड में लगाएंगे। यूएसबी को यूनिवर्सल कार्ड में लगाने के बाद हमने अपने कार्ड को पावर देनी है और पावर देते ही 1 से 2 सेकंड के अंदर हमारे लैंप हमारे यूनिवर्सल कार्ड की एलईडी ब्लिंकिंग के साथ ग्लो करना शुरू कर देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कार्ड की एलईडी लाइट रेड, ब्लू कुछ इस हिसाब से ब्लिंकिंग के साथ ग्लो कर रही है। इसका मतलब है कि हमारे कार्ड में हमारे पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे ये चंद सेकंड इसी तरह ग्लो करने के बाद एक जगह पे रेड कलर में स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब है हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। हमने यहाँ पे अपने कार्ड की पावर को रिमूव करना है। सबसे पहले पावर को रिमूव करना है और उसके बाद हमने अपने कार्ड से यूएसबी ड्राइव को निकालना है। हम फिर से अपने कार्ड को पावर देते हैं और रिमोट से या टच से अपने कार्ड को ऑन करते हैं। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते वक्त आपकी यूएसबी ड्राइव में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए, इसमें कोई और फाइल ना हो। अगर आपको मज़ीद सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बारे में तफसील के साथ जानना है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मौजूद है, जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बारे में तफसील के साथ बताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कार्ड में सॉफ्टवेयर अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। हमने यूएसबी ड्राइव में एक तो MP4 फाइल्स डाली हुई हैं, हम उन्हें प्ले करके देखते हैं। दोस्तों, मज़ीद LCDs, LEDs और कंप्यूटर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।